Hey, welcome to Morning class. This is Shivam, and today we are doing exercise 7.1 question number 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 है इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है एबीसीडी like this. This is a quadrilateral A B C D. ठीक है, और बोल रहा है ए बी बाइसेक्ट एंगल ए. अब देखो ए बी लाइन तो यहीं बनेगी और एंगल ए कहां बन रहा है, यहां से यहां तक. अब ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है ए बी लाइन, तो इसका मतलब है ये इस एंगल को टू इक्वल पार्ट में बांट रही है. मगर अगर यहां से लेकर हाफ पार्ट 30 डिग्री है तो यहां से लेकर यहां पार्ट भी कितने 30 डिग्री, तो उसका मतलब ये होता है बाइसेक्ट करना. ठीक है, सो ए बी लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करने में टू इक्वल पार्ट से बांटेंगे. ठीक है, और आपको गिवन है कि AC इज इक्वल टू AD. तो AC लाइन जो है वो AD को तो हम ये बेस्ट निकालेंगे जो लाइन इक्वल है. तो यहां से ये लाइन इसके इक्वल है, ये एंगल इस हाफ के, ये हाफ इस हाफ के इक्वल है. ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD है या नहीं है, और व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. और BC और BD के लाइन के बारे में आपका क्या कहना है, तो हम लिखेंगे गिवन ABCD is a quadrilateral in which AC is equal to AD. क्लियर के बाद AC is equal to AD है, हमें गिवन है, चेक कर लो. एंड क्या हो रहा है यहाँ पे, जो लाइन है आपकी कौन सी लाइन AB बाइसेक्ट कर रही है एंगल B को, दो भागों में बांट रही है एंगल को, बाइसेक्ट एंगल A. चलिए बेटा, टू प्रूफ क्या करना है हमें बताना है कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD, is congruent to triangle ABD. प्रूफ लिखिएगा. तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम प्रूफ में कुछ नहीं करेंगे. हम देखो प्रूफ में टू ट्रायंगल्स बन रहे हैं ABC और ABD दोनों लेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको ध्यान समझो. तो हम दोनों ही ट्रायंगल लेंगे, देखो आप समझ जाएंगे. इन ट्रायंगल ABC, बिकॉज जो हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है दोनों ट्रायंगल, वही दोनों ट्रायंगल हमें लेने भी पड़ते हैं पहले. ठीक है, इन ट्रायंगल ABC हम देखेंगे इनके क्या चीजें इक्वल है. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD. अब अगर हम बात करें ABC और ABD, तो जो जो पार्ट इक्वल है, जो हमें गिवन दी इक्वल में, वो सबसे पहले लिख लेंगे. सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि AC लाइन BAD की इक्वल है, गिवन है हमारे पास. तो हम यहां से लिख लेंगे AC इज इक्वल टू AD. और रीजन क्या देंगे, रीजन देना बहुत जरूरी है. रीजन आएगा गिवन हमारे पास, और हमारे पास एक है कि लाइन AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है. तो लाइन AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इसको टू इक्वल पार्ट से डिवाइड कर रही है. तो टू एंगल्स कौन कौन से बनेंगे यहाँ पे, एंगल CAB, और यहां से देखो एंगल DAB. तो मतलब यहाँ पे एंगल जो CAB है फर्स्ट ट्रायंगल का, एंगल CAB, ये मिडिल ट्रायंगल ए की बात हो रही है, एंगल CAB इक्वल है DAB इस ट्रायंगल के. और ये चीज हमें क्या है गिवन. ठीक है, एक साइड इक्वल आ गई, एक एंगल इक्वल आ गया, और देखो यहां पे एक चीज और इक्वल है, और वो है आपकी साइड AB. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AB साइड दोनों ही ट्रायंगल में क्या आ रही है बेटा, कॉमन आ रही है. क्या आ रही है, कॉमन आ रही है. तो इसको भी क्या लिखेंगे हम, ये इक्वल है ना, एक ही साइड AB साइड दोनों ट्रायंगल में आ रही है. AB साइड इस ऊपर ट्रायंगल में आ रही है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है. तो मैंने पहले कहा था कि जब भी हम 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट, चाहे वो एंगल चाहे साइड हो, इक्वल शो कर देते हैं कि किसी ट्रायंगल की 3 चीजें हम इक्वल कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग पार्ट को हम इक्वल शो करें, तो वहां से आपका ट्रायंगल क्या हो जाता है, ये ट्रायंगल जो लेंगे आपके कॉन्ग्रुएंट. हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल, जब हमसे पूछा था ABC is congruent to triangle AB. अच्छा, कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब रूल लिखना बहुत जरूरी है. किस रूल के आधार पे हो, तो रूल देखने के लिए हम फिर से चलेंगे यहाँ पे. जो चीजें हमने 3 चीजें इक्वल लिखी थी, तो ये 3 चीजें हम इक्वल लिखी थी, इसमें है क्या हम चेक करेंगे. सबसे पहले AC इज इक्वल टू है AD के, AC इक्वल है AD के. तो पहले ट्रायंगल में एक साइड आई, फिर एक साइड आई. ठीक है, फिर एक बीच में एंगल आ रहा है बेटा, देखो, और फिर क्या है, फिर से एक साइड आया. यहाँ पे जो कौन सा बन रहा है, साइड एंगल साइड. यहाँ पे देख लो साइड एंगल और साइड, तो कौन सा, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. और जब भी आप याद रखना कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट आ गया ABD के, तो जो बाकी बचे वो पार्ट है वो भी हो जाते हैं, बाकी क्रॉसपोंडिंग जो बाकी CPCD से क्या हो जाता है बेटा, CPCD का मतलब होता है क्रॉसपोंडिंग
ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल रहते हैं जब आपके ट्रायंगल आपस कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं, एक एक जैसा शो कर देते हैं, उनके बाकी जो बचे वो पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी, ये बात आपको बोलते हैं कि बीसी और बीडी के बारे में आपको क्या कहना है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से बीसी और बीडी के, तो यहाँ से बीसी और बीडी क्या कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या जाएंगे, इक्वल आएंगे, तो हम यहाँ से बोलेंगे ना वो BC इज इक्वल टू BD। और रीजन किस हिसाब से देंगे बेटा, बाय सीपीसीटी। कभी भी ट्रायंगल इक्वल हो जाए या तो सीपीसीटी के थ्रू तो सारे पार्टिकुलर सीपीसीटी के अनुसार सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। If ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC, angle DAB is equal to CBA, prove that। पहले फिगर बना लेता हूं मैं यहाँ पे। ये एंगल इक्वल दिया हुआ है इस पूरे एंगल के। ठीक है, ये साइड इक्वल है, एडी साइड इक्वल है बीसी के, तो हम लिख लेंगे उसको गिवन जो हमारे पास, हम लिख लेंगे गिवन में write down given that ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC, ये हमें गिवन है, और हमें एंगल भी गिवन है, एंगल DAB is equal to एंगल CBA, मिडिल एंगल चेक कर लेंगे DAB कहां पे, DAB ये एंगल इक्वल है CBA, इस एंगल के मिडिल एंगल। ठीक है, ये टू चीज हमारे पास गिवन है, प्रूफ क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, टू प्रूफ। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में प्रूफ करना है हमें कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, और सेकंड पॉइंट में हमें प्रूव करना है कि BD लाइन जो है AC की इक्वल है, और है तो क्यों है, क्या रीजन है, और थर्ड पॉइंट में प्रूव करना है कि एंगल BABD इक्वल है BAC के या नहीं। अब प्रूफ में चलते हैं बेटा, प्रूफ फर्स्ट पार्ट का लिखता हूं पहले मैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका हमें पहले ABD ट्रायंगल, तो पहले ABD चेक तो कर लो कहां पे है, ABD, और दूसरा ट्रायंगल है BAC। तो जो ट्रायंगल हमें गिवन है पहले उन्हीं की बात करते हैं, लिखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC ABD एंड ट्रायंगल BAC। अगर हम ध्यान से देखें बेटा ट्रायंगल को ABD और BAC, तो सबसे पहले देखो इन दोनों ट्रायंगल में, अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं तो आप दोनों ट्रायंगल को देख पा रहे होंगे। एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास ये दिख रही है सभी को, दूसरी ट्रायंगल हमारे पास ये है। तो ABD ट्रायंगल और BAC ट्रायंगल, देखो बेटा AD साइड BC साइड इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में आपका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, मतलब इस ट्रायंगल की कौन साइड इस ट्रायंगल की कौन साइड से इक्वल है, तो इस ट्रायंगल की AD साइड इक्वल है BC साइड, तो ये हमारे पास गिवन ही था ऊपर, देखो गिवन, तो गिवन तो जल्दी से लिख लेना जो हमारे पास गिवन होता है, वो तो एक पॉइंट आ गया आपको प्रूव करने के लिए, तो ये तो था आपके पास गिवन। और दूसरा में एंगल गिवन है, जैसे ये DAB एंगल इक्वल है DBA CBA के एंगल। ठीक है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA गिवन। अब देखो एक चीज और यहाँ पे इक्वल है, और वो है आपकी साइड AB, इस ट्रायंगल का पार्ट भी है AB और इस ट्रायंगल का पार्ट भी है AB, तो हम लिख लेंगे कि AB साइड AB क्या है, कॉमन लाइन है दोनों में, तो AB इज इक्वल टू AB, दोनों की साइड क्या है कॉमन। तीन चीजें हमने दे दी किसी ट्रायंगल की, हमने कोई भी साइड से एंगल, उनमें से कुछ साइड घुसती एंगल को इक्वल शो कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट हम बाय कौन से रूल से हम देख लेंगे, रूल कौन सा लगेगा, देखो बेटा पहले एक साइड आ रही है,
फिर उनके बीच में एक एंगल आ रहा है, फिर से एक साइड आ रही है। एक ट्रायंगल की बात करो तो यहाँ पे देखो एक साइड आ रही है, फिर उनके बीच में आ रही है एंगल, फिर से एक साइड आ रही है, तो साइड एंगल्स है। चलिए तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात करूं तो बीडी और एसी के बारे में क्या देखो बेटा, बी डी और एसी जो ये थर्ड साइड है ट्रायंगल की, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। देखो लो बीडी और एसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को जाएंगे बेटा इक्वल बाय सीपी सीटी, तो ये हो जाएगा आपका क्या है, बीडी है, बीडी हो जाएगा इक्वल एसी के बाय सीपी सीटी, क्योंकि ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सीपी सीटी सब कुछ इक्वल हो जाता है जो भी बाकी पार्ट होते हैं। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो भी इसी प्रकार से होगा। थर्ड पॉइंट में क्या होता है, एंगल, ये एंगल भी हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ए बी डी, फिगर मिटा दिया, देख ले फिगर में कहां का एंगल है, ये भी इक्वल हो जाएंगे बाय सीपी सीटी। मतलब एक बार ट्रायंगल आपके कॉर्डिनेट्स होगा तो किसके पार्ट में तुमको सभी को इक्वल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिगर बना लेता हूं मैं। फिगर बोल रहा है AB एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अलाइन सेगमेंट AB और BC क्या बेटा इक्वल बराबर है, आपस में इक्वल परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ठीक है। किस लाइन में, ऑन AB लाइन। सबसे पहले AB लाइन खींचता हूं मैं, AB लाइन इस तरह से दी हुई है आपको क्वेश्चन में, यह है AB और बोल रहा है कि जो BC और DA लाइन है वो इक्वल लाइन से परपेंडिकुलर बना रही है AB लाइन में, तो BC लाइन यहां पे आएगी और ए डी लाइन इस तरह से है, ये आपको उसमें क्या है इक्वल है, यहां पर गिवन की इक्वल परपेंडिकुलर है, हम इनको इस तरह मिला देंगे लाइक दिस। क्लियर की बात, ये आपको पॉइंट ओ है। अब परपेंडिकुलर है तो यहां पे 90 डिग्री बना रहा होगा, ये परपेंडिकुलर यहां पे 90 डिग्री, मतलब आपको बोला कि एडी लाइन जो एबी में परपेंडिकुलर बना दो, यहां 90 डिग्री बनाएंगी, यहाँ बीसी लाइन एबी में परपेंडिकुलर बना रहे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, फिर आपको कि सो सीडी बाइसेक्ट एबी, आपको ये प्रूफ करना है कि ये सीडी बाइसेक्ट कर रही है एबी को या नहीं कर रही, मतलब ये जो साइड बची है, ये साइड, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, मतलब OB इज इक्वल टू O है, OA साइड इक्वल है कि नहीं, आपको वो प्रूफ करना है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं बेटा, AOD और BOC। तो सबसे पहले गिवन दैट, जो हमारे पास गिवन उसको लिखेंगे, AB एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, AD एंड BC आर टू इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन AB में, इक्वल परपेंडिकुलर आ रहा है ये लाइन AB में, ठीक है। अब देखो मैंने टू प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि OB इज इक्वल टू OA है कि नहीं है, मतलब ये CD इस AB को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब टू इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे, मतलब OB इज इक्वल टू OA हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूफ की तरफ, तो टू ट्रायंगल्स बन रहे हैं बेटा, एक बन रहा है AOD, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड BOC। अब देखिए क्या हो जाएगा ये, चलिए अब हम बात करें AOD ट्रायंगल और BOC में, हम कॉमन लाइन में कॉमन एंगल एक जैसे लाइन के मतलब इक्वल लाइन और इक्वल एंगल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो हमें मालूम ही है बेटा, हमें गिवन ही था कि AD इज इक्वल टू BC है, तो सबसे पहले तो यही रीजन आ गया कि AD लाइन जो BC के लाइन के इक्वल है दोनों ट्रायंगल की बात करें तो, और ये हमारे पास गिवन है। दूसरा हमारे पास गिवन क्या बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो हमारे पास स्टार्टिंग में आया था वो हमारे पास, वो भी मान लेंगे, चले गिवन लेकिन उसकी कुछ और रीजन लिखेंगे, तो इनका एंगल लिख लेंगे हम, एंगल CBO is equal to angle DAO, तो B और A को इक्वल किया होना है। रीजन दे देंगे बेटा यहाँ पे हम, रीजन सीधा लिखो 90 डिग्री के इक्वल है, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये दोनों क्या जाएंगे यहाँ पे, ये सेकंड रीजन आ गया।
अब थर्ड रीजन देखो, मैंने कहा जहां भी टू क्रॉस बनते हैं वहां पे ये आएंगे बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल, और वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल। तो अगर मैं यहां पे आता हूं एंगल BOC इक्वल आएगा किसके, एंगल DOA या AOD के। तो मैं यहां पे लिखूंगा एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। कैसे एंगल है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल आप तीन चीजें मैं प्रूव करता हूं, ट्रायंगल है तुम्हारे पास, देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अब रूल बताएं कौन सा क्राइटेरिया से यूज हुआ, कौन सा क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पे यूज है, हम वो बताएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अब 90 डिग्री है तो आप ऐसा बोल देंगे सर यहाँ पे RHS है, तो लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ पे RHS नहीं आ रहा, ठीक है। RHS नहीं आएगी, क्योंकि RHS में आप ध्यान से देखेंगे तो RHS में क्या होता है बेटा, जो टेढ़ी साइड होती है इस ट्रायंगल की टेढ़ी साइड वो इक्वल आती है, तो यहाँ पे टेढ़ी साइड हाइपोटेनस इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। हाइपोटेनस पहचानना हो तो बेटा बहुत इजी है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को क्या बोलते हैं, हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री ऑपोजिट साइड को बोलेंगे हम हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ पे सीधा ही RHS से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखते हैं और क्या आता है बेटा, एक एंगल यहाँ पे आ रहा है, अब बीच वाली साइड तो इक्वल आ नहीं रही है। अब फिर उसके बाद देखो एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, तो यहाँ पे ये दो एंगल आ रहे हैं, यहाँ भी दो एंगल आ रहे हैं, उसके बाद साइड आ रहा है, तो एंगल साइड, एंगल साइड कौन सा, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्राइटेरिया। ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल आपके पास क्या होगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इनके बाकी पार्ट भी क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि दिस जो हमने माना कि OB लाइन जो होगी इसकी इक्वल हो जाएगी, ओ लाइन है, इसको ऐसे लिखो OA इज इक्वल टू OB। हम लिखेंगे देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB। तो ये जो थर्ड साइड बची बेटा OA और OB भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, और किसके थ्रू, बाय CPCT। क्योंकि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो हो जाते हैं हम CPCT का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, सभी पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। हम लिख लेंगे हेंस CD, इसका मतलब है कि जो CD लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को, हेंस CD बाइसेक्ट AB। हो गया क्वेश्चन। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 4। हमारे पास गिवन है L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, L और M हमारे पास टू पैरेलल लाइन, ड्रॉ कर लेते हैं पहले L, ये L लाइन है, दिस इज योर लाइन M, ये पैरेलल लाइन गिवन है हमारे पास, ठीक है। लाइंस इंटरसेक्टिंग बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, जिनको भी इंटरसेक्ट किया जा रहा है टू अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, मतलब जो इंटरसेक्ट करे टू लाइंस वो भी आपस में कैसी है बेटा, पैरेलल है। ये भी आपस में क्या, दोनों लाइनें पैरेलल है, और लाइन का नेम है P और Q, ये लाइन P, ये लाइन Q। सो दैट ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो यहां पे कुछ पॉइंट गिवन है A B C एंड D। ले लो आप, और ले लो पेड़ है, ले लो भाई, बढ़िया। ये पापा को दौड़ ना, हाँ भाई तो थोड़ा बिजी थोड़ा। देखो यहाँ पे टू ट्रायंगल्स बन रहे हैं ABC और CDA,
ए बी सी और सी डी ए, इन दोनों ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट शो करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन दैट L and M are two parallel lines which are intersecting by another pair of parallel lines। कौन कौन सी हो? P and Q। अनदर पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन जो कौन कौन सी है? P and Q लाइंस है। ठीक है, तो A भी पैरेलल, L भी पैरेलल लाइन है और P की पैरेलल लाइन, तो ये काट रही है। ठीक है, और आपको बताना है कि ट्रायंगल इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो आपको प्रूफ क्या करना है? लिख लीजिए टू प्रूफ ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA। ये ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो यहां पे जो इक्वल पार्ट्स है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, यहां पे देख लेंगे हमारे पास क्या इक्वल। अब देखो बेटा यहां पे हमने जो पहले बताया था मैंने आपको, अगर यहाँ पे L और M जो है आपकी वो पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे P और Q कैसी एक्ट कर रही है? यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन एक्ट कर रही है। अब ट्रांसवर्सल लाइन एक्ट कर रही है, इसको छोड़ो, A और C को देखो, ये तो ट्रांसवर्सल लाइन की तरह टेढ़ी आ रही है। ठीक है, इनको भूल जाइए। AC के यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन, तो AC का जो ये एंगल है, इस ट्रायंगल का जो ये एंगल है, ये इस ट्रायंगल की इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। और ये एंगल जो है ये भी किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा। और तीसरी साइड इक्वल है, इसी कॉमन साइड है, तो होगा ये चीजें। और सर लिखेंगे यहां से कोई भी एंगल लिख लो, जैसे कि एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल आ रहा है किसके? DAC के। एंगल DAC कैसे एंगल है बेटा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये कैसे होता है? इक्वल होते हैं। तो एक पेयर ये इक्वल है, अभी हमने ये और ये पेयर इक्वल, तो ये और ये पेयर भी इक्वल है, आप इनको भी इक्वल कर लेंगे। तो ये कौन कौन से पेयर बने आपके? यहां पे देख लेंगे। अच्छा अभी कौन सा कर दिया मैंने? BAC इज इक्वल टू DAC। अच्छा गलत कर दिया, अभी DAC मत होगा करो यहाँ पे। अभी मैंने कौन सा एंगल लिखा? BAC। ये एंगल जो है इसके इक्वल आएगा, तो ये है DCA, ये सही है। ठीक है, अब दूसरी तरफ देख लो, ये आ जाएगा D। अब दूसरा जो एंगल आएगा वो आएगा आपके पास ये वाला DCA, एंगल DCA, ये आएगा इस एंगल के BAC के। वेट अ मिनट, ये आ जाएगा इसके DCA, तो DCA हो गया है। अब बचा हुआ ये ऊपर वाला एंगल BAC। चलिए एंगल, अच्छा इस ट्रायंगल का लिखा है, इस ट्रायंगल का ये एंगल आएगा BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। ये एंगल इसके इक्वल आएगा, बिकॉज़ क्या से एंगल है? ये अल्टरनेट एंगल्स, और ये भी क्या से होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सेम रीजन देंगे यहां पर भी। और तीसरा जो होता है AC साइड कॉमन आ रहा है, तो AC इज इक्वल टू AC। ठीक है, कॉमन साइड आ रही है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? कॉमन। रीजन देना बहुत जरूरी है यार। तीन चीजें प्रूफ करें तो यहां से तो बेटा हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। अब रूल देख लेते कौन सा आया। देखो बेटा, अगर हम BAC ट्रायंगल की बात करें तो एक एंगल इक्वल आ रहा है, फिर उसके बीच में एक साइड आ रही है, फिर एक एंगल आ रहा है, तो एंगल साइड एंगल कौन सा आ रहा है? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। और तो नहीं पूछा हुआ आपसे कुछ? यही पूछा हो तो हम लिख लेंगे हेंस। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।